because in Canada, actually, today the party in power in Canada, other parties in Canada have given these kinds of extremism, separatism, advocates of violence a certain legitimacy in the name of free speech. See, when you tell them something, their answer is, no, we are a democracy, but it is free speech. But the point that they need to understand, this kind of, it's no longer a world which runs as a one-way street. That if there are things which happen out there, there will be pushback. आज हम कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की भारत विरोधी बयानबाजी और उनके समर्थन से जुड़े विवाद के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या प्रधानमंत्री ट्रूडो अपने देश में खिलाफत करने वाले प्रदर्शनों का दमन करने में असमर्थ हैं। कनाडा में भारतीय एजेंटों द्वारा हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के संबंध में अभी तक भारत को कोई जानकारी क्यों नहीं दी है और क्या कनाडा की गुप्तचर रिपोर्ट भारत पर गलत आरोप लगाने के लिए तैयार की गई है। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। प्रधानमंत्री ट्रूडो ने खालसा दिवस समारोह में खालिस्तान विरोधी नारे लगाते हुए सुना। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोध प्रदर्शन पर कार्रवाई करना उनका काम नहीं है। हालांकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे और उनके पश्चिमी सहयोगी किस प्रकार के विरोध प्रदर्शनों को दबाना या प्रोत्साहित करना चाहते हैं। कनाडा में ट्रूडो का बयान राजनीतिक रूप से उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि सभी सिख कनाडा वासी अलगाववाद के समर्थक नहीं है। हालांकि उनका मुख्य लक्ष्य भारत और भारतीय सरकार है। उन्होंने दावा किया कि वे पिछले साल जून में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर नजरअंदाज नहीं कर सकते। कनाडा में खालिस्तानी जानते हैं कि ट्रूडो उनकी मांगों को भौतिक रूप से पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे उनकी भारत विरोधी नीति का फायदा उठा रहे हैं। ट्रूडो भी जानते हैं कि भारत में कभी खालिस्तान नामक कोई नया राज्य नहीं बनेगा, फिर भी वे इसे एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रूडो यह नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने भारत और कनाडा के बीच के मैत्रीपूर्ण, सहयोगात्मक और रचनात्मक संबंधों को गंभीर रूप से बाधित कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने ट्रूडो की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इसके अतिरिक्त निज्जर हत्याकांड में शामिल संदिग्ध 3 भारतीय नागरिकों की गिरफ्तारी कनाडा सरकार द्वारा एक आंतरिक कानून व्यवस्था अभियान हो सकता है। लेकिन जिस तरह इसकी रिपोर्ट की गई है और जिस तरह से कनाडा के प्रधानमंत्री ने इसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस्तेमाल किया, वह भी भारत विरोधी भावना और उनकी कार्रवाइयों का संकेत देता है। ट्रूडो ने गिरफ्तारी की घोषणा भारत के राष्ट्रीय चुनावों के दौरान की, जो भारत विरोधी भावना और घरेलू राजनीतिक उद्देश्यों के लिए राजनीतिक ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के उनके संकल्प को दर्शाता है। इस बीच ट्रूडो सरकार ने एक अंतरिम खुफिया रिपोर्ट जारी की, जिसमें कनाडाई चुनावों में भारतीय हस्तक्षेप का आरोप लगाया गया है। यह रिपोर्ट पाकिस्तान और चीन को भी कनाडाई चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश करने वाली ताकतों के रूप में नामित करती है। इसका निष्कर्ष है कि चीन कनाडा के खिलाफ विदेशी हस्तक्षेप का मुख्य अपराधी है। कनाडा के राजनीतिक नेताओं को भारत के लिए अवैध वित्तीय सहायता मिली होगी और उन्हें इस बारे में पता भी नहीं है। ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है कि यह रिपोर्ट कनाडाई राजनेताओं को बाहरी छेड़छाड़ के संभावित पीड़ितों के रूप में प्रस्तुत करती है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की भारत यात्रा के दौरान ट्रूडो ने किसान विरोध का समर्थन किया था और इसे भारतीय घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप न करने के रूप में देखा था। लेकिन उनकी सरकार की अंतरिम खुफिया रिपोर्ट का मानना है कि भारत ने कनाडा की घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप किया होगा। हिंसक पृथक्करणवादी भाषणों का प्रचार करना कनाडा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जबकि भारत द्वारा आतंकवादी घोषित व्यक्तियों को तब तक आतंकवादी नहीं माना जा सकता जब तक उनकी सरकार ऐसा नहीं कहती। यह देखना बाकी है कि प्रधानमंत्री ट्रूडो ह्यूमन राइट्स वॉच द्वारा जारी विश्व रिपोर्ट 2024 पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। रिपोर्ट में कनाडा सरकार द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन जैसे स्वदेशी लोगों और अप्रवासन हिरासतियों के खिलाफ व्यापक दुर्व्यवहार का उल्लेख है। ट्रूडो स्वदेशी और अन्य वंचित कनाडाई लोगों के प्रति बहुत कम सहानुभूति रखते हैं।
अब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री ट्रूडो अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठें और कनाडा और भारत के बीच सकारात्मक संबंधों में व्यवधान को रोकें। जस्टिन ट्रूडो की भारत विरोधी बयानबाजी ने कनाडा भारत संबंध को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। उनके कार्यों ने द्विपक्षीय विश्वास को कमजोर कर दिया है और भारत में कनाडा की स्थिति को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि भारत और कनाडा के बीच लंबे समय से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। हालांकि हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर तनाव बढ़ा है, जिनमें कनाडा में खालिस्तान आंदोलन का समर्थन और जम्मू और कश्मीर पर ट्रूडो का सार्वजनिक बयान शामिल है। ये बात भी जगजाहिर है कि ट्रूडो ने कई मौकों पर भारत विरोधी बयान दिए हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने खालसा दिवस समारोह में खालिस्तानी नारों का समर्थन किया और कहा कि राजनीतिक विरोध को दबाना उनका काम नहीं। उन्होंने भारत सरकार पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का भी आरोप लगाया है। दूसरी तरफ भारत सरकार ने ट्रूडो की बयानबाजी की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ट्रूडो की टिप्पणियां भारत की संप्रभुता और अखंडता का उल्लंघन है। भारत ने कनाडा सरकार से बार बार अनुरोध किया है कि वह भारत विरोधी तत्वों के समर्थन पर रोक लगाए। तो इस तरह हमने जाना कि प्रधानमंत्री ट्रूडो की भारत विरोधी बयानबाजी चिंताजनक है। उनकी कार्यवाही कनाडा और भारत के बीच संबंधों को नुकसान पहुंचा सकती है। अब समय आ गया है कि ट्रूडो अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करे और विनाशकारी पाठ्यक्रम को उलटने के लिए काम करे। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।